राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं वादे के मुताबिक जो पहलगाम में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, कलमा नहीं पढ़ने पर पेंट उतार कर ये चेक किया गया कि ये हिंदू है कि मुसलमान, कितना दुख और दर्द। आज पूरे आतंकवाद, भारत की क्या स्थिति और भारत क्या है और क्या से क्या हो गया और क्या होना चाहिए, उस पर अपनी एक विचार आप सबके साथ मैं साझा करने की कोशिश करता हूं। आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे राजनीतिक विषयों को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे विशेषण ऐसे हैं जो राजनीति से हटके हैं। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर आशीर्वाद दीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे विचार या मेरी सोच या मेरे जो भी समीक्षा है, अगर अच्छा लगता होगा तो सभी के पास पहुंचाने का आप जरूर प्रयास करिएगा। देखिए, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। कैसे नहीं होता? पूरी दुनिया में जो धर्म के नाम पर आतंकवाद फैला है, क्या वो धर्म के नाम पर नहीं फैला है? क्या बोको हराम जैसे मोहम्मद, लश्कर तौबा, ISIS, ये जितने अब ये नया TRF, जितने भी आतंकवाद सर कलम कर रहे हैं, काफिरों को गोली से भून रहे हैं, क्या इसका धर्म आधारित आतंकवाद नहीं है? ये बिल्कुल है। कैसे नहीं है? अपराध और जो घटना घटित होता है उसका अपना धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म के नाम पर जो आतंकवाद फैल रहा है, इसको आप कैसे नकार देंगे? आप कैसे सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे? और सच्चाई कैसे नहीं बोला जाना चाहिए? क्या 1990-91 के दशक में कश्मीरी पंडितों को चून चून कर मारा गया, क्या वह धर्म आधारित आतंकवाद नहीं था? क्या 2000 और 2001 में चिट्टी सीपुरा में 26 सिखों को निहत्था करके मारा गया, भून दिया गया? 2001 में गोलियों से भून दिया गया 11 सिखों को। क्या वह धर्म आधारित आतंकवाद नहीं था? क्या अयोध्या में, क्या संकट मोचन बनारस में, क्या अक्षरधाम में 21, 22, 25, 40 जम्मू में मंदिरों में, देश के किस धार्मिक स्थानों पर, पूरी लिस्ट है मेरे पास, पूरी लिस्ट। मैं मुंबई हमले 26/11 की, वो तो चलो अंधाधुंध फायरिंग थी, लेकिन जो आपका अयोध्या में मारे गए, जम्मू मंदिर में मारे गए, अक्षरधाम में मारे गए, ये क्या है? ये क्या, ये धर्म आधारित आतंकवाद नहीं है? 100% है। ये 100% चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान के लोग शामिल नहीं हैं। जैसे पहलगाम में 2 आतंकवादी हिंदुस्तानी थे, अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने वाले 2 आतंकवादी मुस्लिम कश्मीरी थे, मुस्लिम थे और कश्मीर के थे। क्या मुंबई बम विस्फोट में दाऊद इब्राहिम शामिल नहीं था? क्या अफजल गुरु कौन है वो, जो पूरे संसद में कब्जा करके पूरे देश के लोकतंत्र और संविधान को समूल नाश कर रहा था? देखिए, सच्चाई बोलना चाहिए। जब सच्चाई आप बोलेंगे, सच्चाई समझेंगे, तभी उसका इलाज होगा। क्या है, आज कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप आतंकवाद पर मत बात करो। क्यों? मैं आपको बताता हूं। बेरोजगार, रोजगार, महंगाई, क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो? सेकुलरवाद, देश को आपस में मत बर्बाद करो, मत लड़ाओ। अरे क्या बात करते हैं आप? स्वामी श्रद्धानंद से जो मैं समझ रखता हूं, अभी कुछ सालों में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर योद्धा महाराणा प्रताप, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, वीर योद्धा संभाजी महाराज,
इनकी बात, इनको नमन करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। स्वामी श्रद्धानंद जी को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, जिहाद का विरोध कर रहे थे, और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने कहा, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा कि हत्या जायज है, यह हत्याकांड जायज है और मुसलमानों को हक है ऐसे संत महात्मा और ऋषि मुनियों को हत्या करने का। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, मेरे पास जिसको केस करना है कर देना, और ये लिखित डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद मुपला नरसंहार हुआ। अरे तुर्की में खिलाफत आंदोलन चल रहा है। महात्मा गांधी जी तुर्की के खिलाफत आंदोलन से भारत का क्या लेना देना। चुन चुन कर हिंदुओं को, खासकर ब्राह्मणों को मारा गया केरल में। बोलते हैं आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। अरे आतंकवादी नहीं था वो, तो किसी को एक झापड़ नहीं मारा। आतंकवाद और अपराध में अंतर करना सीखिए। वो नाथूराम गोडसे जी मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या का दोषी थे, आतंकवादी नहीं थे वो। आतंकवादी था तो मीर कासिम, आजाद हिंदुस्तान का पहले आतंकवादी थे रजाकार, पहले आतंकवादी थे मीर कासिम, पहला आतंकवादी था हैदराबाद का सुल्तान। काश इन सब घटनाओं से हम सीखे होते। उसके बाद मुद्दा बोलते महंगाई, बेरोजगारी, फलाना ढिमका। अरे जब तक जीवन में शांति नहीं है तो सुख नहीं है, सुख नहीं है तो समृद्धि नहीं है, समृद्धि नहीं है तो मेरा देश विकसित नहीं है, और शांति कहां से आएगा, कहां से आएगा। ये गज़वा-ए हिंद, ये धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद, सर कलम गज़वा हिंद जो मैं बोला, और भारत के अंदर कई टुकड़ा करके नए नए पाकिस्तान बनाने की जो सोच है, अब बताइए आप कैसा 25 हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, और जो एक मारा गया आदिल, उसको हिंदू से बड़ा जो 25 हिंदू मार दिए गए बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, माता पिता के सामने, वो दर्द सोचिए आप। अरे वो गिरजा टिक्कू को छोड़ दीजिए जिसको आरी में गैंग रेप करके आरी से चीर दिया गया, खून सने चावल खिला गया हिंदुओं को, वो भी था। आतंकवाद से निपटने में मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, आज तक सिखों का जो नरसंहार हुआ उसमें वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस के उस समय के पीएम, और वाजपेयी जी ने भी चिट्टी सीपुरा में जो 26 सिखों को और जम्मू में 11 सिखों को मारा गया, हिंदुओं को काटा गया, मारा गया बकरे की तरह, वाजपेयी जी वैसी लड़ाई नहीं लड़ पाए। लेकिन उम्मीद है कि उरी का सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के बाद मोदी जी और ये सरकार पाक सेना को खत्म करेगी। हाजी पीर जो हम ले चुके थे, अब सर्च करेगा कि हाजी पीर क्या जगह है और उसका कितनी महत्वता है। जब तक पाक सेना को खत्म नहीं करोगे आप, जब तक एक वर्ग पाकिस्तान का जो पंजाब में रहता है, उन पंजाब के आतंकवादी मुसलमानों को खत्म नहीं करोगे आप, जब सेना को, आसिफ मुनीर को खत्म नहीं करोगे, तब तक पाकिस्तान को बहुत बड़ा चोट नहीं पहुंचेगा। मैं आदिल की बात कर रहा था। आदिल मुसलमान नहीं है, ध्यान रखना। आदिल गुज्जर है, गुज्जर, जिसको आप गुर्जर बोल सकते हैं, बकरवाल है, पहाड़ी है, ध्यान रखना। सुन्नी मुसलमान नहीं है। इनसे कश्मीर के आतंकवादी चिढ़ते हैं, हिंदुस्तान के जो आतंकवादी हैं एक गुज्जर बकरवाल से चिढ़ते हैं, क्योंकि ये देशभक्त है। मैं सब मुसलमान को गद्दार और बेईमान नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी मुसलमान को आतंकवादी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक वर्ग मुसलमानों में है जिनमें कट्टरता, जिहादी, गज़वा हिंद को लेकर आग लगी हुई। देखिए आप बोलते हैं कि भारत देश में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, मुसलमान डरा हुआ है। उसके बाद
जब ये निकाला हो रहा है पाकिस्तानी को, तो बोलते हैं भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। बताइए आप, पति मुसलमान का, पत्नी हिंदुस्तान की, लाखों ऐसे पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तान के और भारत में वोट डाल रहे हैं। मोदी जी, इस कोड को खत्म करिए आप। ये कोड बन चुका है, और जब तक ये धर्म आधारित आतंकवाद, जिहाद, गजवा हिंद खत्म नहीं होगा और देश को बूचड़ खाना, लोग बोलते धर्मशाला, अरे ये बूचड़ खाना बना दिया गया है। बूचड़ खाना नेताओं और अधिकारियों के द्वारा, या मिली भगत के द्वारा बूचड़ खाना, हिंदुओं को काटने के लिए, काफिरों को काटने के लिए बूचड़ खाना बना दिया गया है। अब बताइए, आप दृश्य देखिए कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों को अपने लेने को तैयार नहीं है। पत्नी पाकिस्तान की, पति पाकिस्तान का, यहां वोट डाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं सीआरपीएफ पुलिस में। अब बोलते हो कि आरडीएक्स कहां से आया? अरे एनआईए, सीबीआई सबका कोर्ट में जांच रिपोर्ट जमा है। गद्दारों, हरामियों कि आरडीएक्स कहां से आया, पूरी जांच रिपोर्ट है। इन्हीं गद्दार हरामखोरों के कारण जो देश का खा रहा और देश के साथ गद्दारी कर रहा है, गजवा हिंद, जिहाद और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के नाम पर। मैं मोदी जी से अंत में निवेदन करता हूं, सभी मेरे कश्मीरी पंडितों, सिखों और अभी जो पहलगाम में मारे गए और जितने हिंदू देवी देवताओं के धार्मिक स्थलों पे जो मारा गया, शहीद जिनको किया गया, ऐसे सभी सनातनी हिंदुओं को मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपील करता हूं, मोदी जी नेस्तनाबूद कर दीजिए पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को अलग कर दीजिए। वो भारत के साथ मिलना चाहता है, पहले भी मिलना चाहता था, लेकिन उस समय के नेताओं की महामूर्खता, गद्दारी के कारण बलूचिस्तान भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। सीमांत गांधी को पढ़ लीजिएगा, वो कैसे भारत से मिलना चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा को अलग करिए, पीओके को अलग करिए, सिंध को अलग करिए और पंजाब को अलग कर दीजिए। उस जिस दिन ये मोदी जी आप कर दीजिए, भारत में ताकत है, सिर्फ आपके अंदर हौसला लेना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। और अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो मेरे को मालूम है कि ये काम कौन करेगा। आने वाला है उस नेता का, उस सन्यासी का वक्त आने वाला है। मोदी जी अगर इस काम को कर सकते हैं तो कर दीजिए, खत्म कर दीजिए पाकिस्तान को और भारत के अंदर पनपते हुए जो इस्लाम के नाम पर आतंक फैला, मसल दीजिए, ऐसे जहरीले फन को कुचल दीजिए और एक एक आदमी को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दीजिए। आप समुद्र में डाल दीजिए, क्रोकोडाइल पार्क में फेंक दीजिए गद्दार हरामियों को। इनको भारत का एक रोटी नहीं मिलना चाहिए। बूचड़ खाना बनाने के लिए तुले हुए भारत को, तन बदन में आग लगी हुई है, क्षमा करना, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। इस देश में शांति चाहिए हिंदुओं को। हिंदू शांति चाहता है, प्रेम से जीना चाहता है, प्रेम से रहना चाहता है, अच्छे मुसलमानों के साथ उसको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अच्छा मुसलमान है कौन? सबसे बड़ा प्रश्न आज ये भी खड़ा हो गया है, क्योंकि अत्याचार, अन्याय जब हिंदुओं के साथ होता है तो जिस ढंग से खड़ा होना चाहिए देश का सच्चा मुसलमान खड़ा नहीं होता। और सिर्फ हिंदुओं को तो छोड़िए, एपीजे कलाम के साथ खड़ा नहीं होता, बिस्मिल्लाह खां के साथ खड़ा नहीं होता, अब्दुल हमीद के साथ खड़ा नहीं होता। इस देश में अच्छे मुसलमान की कीमत यहां का अच्छा मुसलमान ही नहीं करता। हमारी तो बात छोड़िए, अंत में यही बोलूंगा कि मोदी जी जब चाहो, ऐसा नहीं कि कल हमला करो, लेकिन पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दो, पाक आर्मी को खत्म कर दो और भारत में जो विदेशी आतंकवादी रह रहे हैं, जो भारत को बूचड़ खाना के नाम पर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिहादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको भी आप खत्म करिए, भारत से निकालिए, एनआरसी लाइए और मजबूत कानून बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी भारत मां का वैभव हमेशा अमर रहेगा।
ना सनातन हिंदू कभी मिटा है ना कभी मिटेगा। सिर्फ अच्छे नेताओं की जरूरत है, चाहे वो अच्छा नेता किसी भी पार्टी का हो। इस देश को अच्छे लोगों की जरूरत है। आखिर ये देश अच्छे हाथों में ही सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़।